अक्सर ये परेशानी होती है कि नया सोल्डरिंग आयरन कुछ ही हफ्तों में काला और बेकार हो जाता है। कई लोग इससे परेशान रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर कुछ आसान तरीकों से वही टिप 1 महीने के बजाय 1 साल से भी ज्यादा चल सके? आज हम इसी के राज जानने वाले हैं। और ये सारी बातचीत पता है कहाँ से शुरू हुई? रेडिट पर एक यूजर के इसी सीधे से सवाल से। ये एक ऐसी आम प्रॉब्लम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हाथ आजमाने वाले हर नए शौकीन को परेशान करती है, और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, एक तरफ है वो टिप जो मुश्किल से 1 महीना चली और खराब हो गई, और दूसरी तरफ वो टिप है जिसकी सही देखभाल की गई और वो 1 साल से भी ज्यादा चल रही है। ये सिर्फ एक टूल का फर्क नहीं है, ये सही और गलत तकनीक के बीच का जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही नए शौकीन की जो इस बात से थोड़ा डरा हुआ है कि कहीं उसका नया टूल खराब ना हो जाए। आइए इस सफर में उसके साथ चलते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या है। और सच कहूं तो ये डर, ये लगभग हर किसी को होता है जो सोल्डरिंग की दुनिया में पहला कदम रखता है। पर अच्छी बात क्या है जानते हैं? इसका जो समाधान है ना, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इसके पीछे की थोड़ी सी साइंस समझनी होगी। तो फिर असली विलन कौन है? कौन है जो हमारे टिप का दुश्मन है? ये कोई और नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ मौजूद हवा है। जी हाँ, वही हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये दुश्मन आखिर काम कैसे करता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम है ऑक्सीडेशन। होता क्या है कि जैसे ही गर्म टिप हवा के कांटेक्ट में आती है, उस पर एक काली सी परत जम जाती है, और यही परत सारी मुसीबत की जड़ है। ये सोल्डर को चिपकने नहीं देती, हीट को ठीक से ट्रांसफर होने से रोकती है, और कुल मिलाकर सोल्डरिंग करना लगभग नामुमकिन बना देती है। तो इसका तोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात, एक गोल्डन रूल समझिए। टिप को हमेशा गीला रखना है। अब गीला से मतलब पानी नहीं, बल्कि टिंड रखना है। मतलब उस पर हमेशा सोल्डर की एक पतली चमकदार परत चढ़ी होनी चाहिए। ये परत एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह काम करती है, जो टिप को हवा की ऑक्सीजन से बचाकर रखती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि क्यों ऐसा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या करना है, क्योंकि सही औजार चुनना मतलब आधी लड़ाई तो वहीं जीत लेना है। बात करें सोल्डर की, तो ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं वो बिगिनर्स को लेडेड सोल्डर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर पिघलता है, जो टिप की सेहत के लिए बेहतर है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सोल्डरिंग करते वक्त जो धुआं उठता है ना, वो लेड का नहीं होता, वो फ्लक्स का होता है, और उसे सांस के साथ अंदर लेना ठीक नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जहां भी काम कर रहे हैं वहां हवा का आना जाना अच्छा हो। अब आता है एक क्लासिक सवाल, एक ऐसी बहस जो हमेशा चलती रहती है। टिप को साफ करने के लिए क्या बेहतर है, गीला स्पंज या फिर पीतल वाली जाली, जिसे ब्रास वूल भी कहते हैं? देखिए, गीला स्पंज इस्तेमाल करना एक बहुत आम गलती है। होता यह है कि गर्म टिप जैसे ही ठंडे गीले स्पंज को छूती है, उसे एक थर्मल शॉक लगता है। इससे उसकी ऊपर की परत में बहुत बारीक दरारें आ सकती हैं। यही वजह है कि प्रोफेशनल्स पीतल की जाली पसंद करते हैं। वो टिप को ठंडा किए बिना बड़े असरदार तरीके से साफ कर देती है। और एक चीज गार्ड बांध दीजिए, स्टील वूल तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। वो टिप को खुरच के बर्बादी कर देगा। और हाँ, टेम्परेचर, ये एक और बड़ी चीज है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा सेट कर देते हैं। याद रखिए, ज्यादा गर्मी का सीधा मतलब है ज्यादा और तेज ऑक्सीडेशन। तो नियम यह है कि काम के लिए जितना जरूरी हो, बस उतना ही मिनिमम टेम्परेचर सेट करें। तो अब तक हमने क्या सीखा? 3 गोल्डन रूल्स। पहला, टिप को हमेशा टिन करके रखना है। दूसरा, सही टेम्परेचर इस्तेमाल करना है। और तीसरा, थर्मल शॉक से बचाना है। चलिए अब इन सब को मिलाकर एक सिंपल सा रूटीन बनाते हैं, जिसे हर बार फॉलो किया जा सकता है। इसको बस अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। काम शुरू करने से पहले टिप को टिन करें। काम करते करते जब भी जरूरत लगे उसे साफ करें और फिर से टिन करें। और जब आयरन को थोड़ी देर के लिए भी स्टैंड में रख रहे हो, तो उसे साफ करके उस पे सोल्डर की एक मोटी सी बूंद लगा दें। और सबसे जरूरी बात, जब काम पूरा हो जाए तो उस आखिरी बूंद को टिप पर लगाई छोड़ दें। उसे पोंछना नहीं है, वही बूंद टिप को ठंडा होते समय बचाएगी। और जब सब कुछ सही होता है तो नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। एक चमकदार, साफ सुथरा वॉल्केनो शेप का जॉइंट।
ये सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये एक मजबूत और भरोसेमंद कनेक्शन की निशानी है। और ऐसा कनेक्शन तभी बनता है जब टिप की अच्छी तरह से देखभाल की गई हो। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी की। और जब सेफ्टी की बात हो तो नासा से बेटर स्टैंडर्ड किसका हो सकता है ना? अगर कोई चीज स्पेस मिशन के लिए जरूरी है तो जाहिर है वो हमारे लिए भी उतनी ही जरूरी है। सोचिए, नासा के लिए एक ढीला या खराब सोल्डर जॉइंट पूरे मिशन को फेल कर सकता है। उनके इक्विपमेंट को जीरो ग्रेविटी, भयानक तापमान और वाइब्रेशन सबको झेलना पड़ता है। इसीलिए उनकी तकनीक और सेफ्टी के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। और ये नियम सिर्फ नासा के एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए हैं। अपनी आंखों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्म सोल्डर कभी-कभी छिटक सकता है। फ्लक्स के धुएं से बचने के लिए अच्छी वेंटिलेशन का इंतजाम होना ही चाहिए। और हाँ, काम खत्म करने के बाद हाथ धोना कभी न भूलें, खासकर अगर लिडेड सोल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बात चाहे हबल टेलीस्कोप को ठीक करने की हो या घर पर अपना मैकेनिकल कीबोर्ड बनाने की, एक अच्छे और सुरक्षित सोल्डर जॉइंट के जो उसूल हैं वो कभी नहीं बदलते। अच्छी तकनीक हर जगह काम आती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, सोल्डरिंग टिप को एक ऐसी चीज की तरह देखना है जो इस्तेमाल होके फेंक दी जाएगी, या फिर एक ऐसे साथी की तरह जो लंबे समय तक साथ निभाएगा? सही जानकारी और थोड़ी सी देखभाल के साथ ये चुनाव पूरे तरह से हमारे